आप सभी का स्वागत है स्टार जी एकेडमी में। आज का जो क्लास है ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम आपको बताएंगे एनी सूरज प्लस 8 ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको बताएंगे कि सूरज जो है हमारा कौन सा प्रक्रिया होता है कि सूरज आज भी जल रहा है और 8 ग्रह जो हैं सूरज का परिक्रमण कैसे करते हैं। और उसके बाद हम एक चीज़ और आपको बताएंगे कि घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि सूरज पूछा जाता है कि पृथ्वी का घूर्णन काल क्या है और परिक्रमण काल क्या है। बच्चा हमेशा कन्फ्यूज जाता है, परिक्रमण और घूर्णन में अंतर ही नहीं बुझाता है। इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपकी कोई समस्या परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्व ज़रूर करूंगा। तो आज का जो विषय है इसी सोलर सिस्टम पे है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के बाद आएगा, सूरज में कौन सा प्रक्रिया होता है जो अभी तक जल रहा है, कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है, कितना प्रतिशत उसमें हीलियम्स है, इस सब के बारे में आज चर्चा होगा। इसलिए क्लास में बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये मेरा सूरज हो गया यानी सन। उसके बाद ये मेरा एक पथ हो गया, मैंने बना लिया, काल्पनिक पथ है ये। 8 ग्रहों के लिए मैंने पथ बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक लास्ट मेरा 8 है। यानी क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो ये मेरा सूरज है यानी सन। सूरज जो है ये आग का गोला कहा जाता है। सूरज में एक प्रक्रिया होता है जो हाइड्रोजन से हीलियम में He में वो बदलता है, जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में आप देखेंगे तो 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम ये बदलते रहता है, इसलिए इसका प्रतिक्रिया हमेशा होते रहता है। ये सूरज है। सूरज जो है सौरमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका प्रमुख तारा है। सूरज एक तारा है। सूरज के ये जो हैं 8 ग्रह जो हैं परिक्रमण करते हैं, यानी परिक्रमण करते हैं। सूरज के सबसे नज़दीकतम ग्रह देखा जाए तो यहाँ बुध ग्रह है, बुध ग्रह है। उसके बाद क्रम देखा जाए तो यहाँ बुध के बाद यहाँ शुक्र ग्रह है। शुक्र का बाद देखा जाए ये बुध हो गया। तो यहाँ पृथ्वी है जहाँ हम निवास करते हैं। पृथ्वी के बारे में चर्चा पूरा होगा। यहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद अगर देखा जाए ग्रह सूरज के क्रम के अनुसार, ये मेरा ग्रह जो है इसका नाम मंगल है। पृथ्वी मंगल है। मंगल के बाद देखा जाए तो हमारा ग्रह का क्रम जो है सबसे बड़ा ग्रह जो सौरमंडल का है वह है बृहस्पति। ये मेरा बृहस्पति ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच खुद छोटे छोटे ग्रह हैं जिसका नाम क्षुद्र ग्रह कहा गया है। ये मेरा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन में कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया ग्राफ का मीडियम का, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह हैं। उसके बाद देखा जाए यहाँ जो आपका ग्रह है वह है शनि ग्रह। उसके बाद यहाँ देखा जाए अरुण ग्रह। और लास्ट जो ग्रह है मेरा यहाँ पे वह है वरुण। ये तो ग्रह का क्रम हो गया। अब एक एक करके हम ग्रहों के बारे में समझते हैं। इतने जो ग्रह जितना ही सूरज से दूर रहेगा उसका परिक्रमण यानी सूरज का चक्कर अधिक समय में लगाएगा, जो जितना ही नज़दीक रहेगा वो कम समय में लगाएगा। तो जो मेरा बुध ग्रह है इसका परिक्रमण काल देखा जाए यानी खुद अपने ये सूरज के पथ पर जो घूमता है उसमें लगता है 88 दिन, और अपने पथ पर जो घूमता है यानी जो इस पथ पर घूमता है अपने पथ पर जो घूमता है उसको समय लगता है 58 दिन घूर्णन काल। एक बात और, बुध ग्रह पर जो है वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ जो है आपका जो दिन का तापमान जो है वह 420 सेंटीग्रेड चला जाता है,
जबकि रात में -180 चला जाता है। ये बुध ग्रह के बारे में हो गया। अब कहीं कि बुध ग्रह जो है देखा जाए तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। अगर उसके बाद देखा जाए ये हमारा शुक्र ग्रह जो सूर्य से दूसरा ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है। पूछा जाता है कि सूर्य सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आप बताएंगे शुक्र। पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कमेंट में पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो ये शुक्र ग्रह है। इसको हम उपनाम से जानते हैं, इसको कहते हैं सुबह के तारा या भोरवा के तारा, यानी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी यह ग्रह जाने जाते हैं, शुक्र ग्रह। दूसरे का पॉइंट का बात करें, पॉइंट नोट करने वाला बात है, अगर आप चाहे तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए इसके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह सबसे गर्म, ये हमारा क्या है, गैसेस है, इससे कारण ये सबसे गर्म है। उसके बाद इसका परिक्रमण काल देखा जाए, यानी सूर्य का जो चक्र लगाता है वे एक चक्र लगाने में 224 दिन लग जाता है इसको। उसके अपने कक्ष पर यानी ध्रुव पर नाचता है तो 243 दिन लग जाता है। ये मेरा शुक्र है। और इसके बाद इसके सबसे ऊंची चोटी, यानी शुक्र ग्रह का सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है सबसे ऊंची चोटी है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन, क्वेश्चन बार बार आता है कि पृथ्वी का वाहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी का, जिस पर आप निवास कर रहे हैं। आखिर पृथ्वी में क्या है कि आप यहाँ निवास कर रहे हैं और 7 ग्रह पर आप निवास नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ ऑक्सीजन और पानी। यहाँ जो हमारा जिस पर आप निवास कर रहे हैं पृथ्वी पर, वह ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में और पानी है, इसके कारण आप यहाँ रह पा रहे हैं। सबसे ऊंचा चोटी देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट जो देश नेपाल में है, सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं तो इसका घूर्णन काल, यानी जिससे दिन रात होता है, यानी किसी भी चीज़ का घूर्णन, ये घूर्णन है। घूर्णन से दिन रात, यानी सूर्य के पास एक घूरता है, जिससे कारण घटनाएं दिन रात का घटनाएं घटता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सूर्य के घूर्णन से कौन से घटनाएं घटते हैं, तो सूर्य के घूर्णन से समझ जाइए, पृथ्वी के घूमने से कौन से घटनाएं घटते हैं, तो जान जाइए दिन से रात होता है। उसके बाद समुद्र में लहर जब आता है, ज्वार भाट, वह ज्वार भाट की घटनाएं घटते हैं। यह सूर्य के इस पृथ्वी को चक्र लगाने के कारण, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण, ये पृथ्वी है यानी अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होता है। इसका डिटेल आई बटन में दिया गया है, लिंक आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि हम देशांतर और विषुवत रेखा जब पढ़ाए हैं उस क्लास में आई बटन में आपको दिया गया है, आप यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सब डिटेल दिया गया है कि विषुवत रेखा क्या है, देशांतर क्या है और कर्क रेखा क्या है, सब पता लग जाएगा। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड जो है ये लोहा की मात्रा, इसके कारण ये लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो जाता है मंगल ग्रह लाल क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण, FeO2 के कारण ये लाल ग्रह है। उसके बाद इसका परिक्रमण काल देखा जाए, यानी सूर्य का ये कितना दिन में एक चक्कर लगा लेता है, तो 687 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। क्योंकि सूर्य से जब दूर होने लगेगा ग्रहों का क्रम, तो उसका जो समय यानी परिक्रमण काल जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद इसका अगर ध्रुव पर देखा जाए, इसका घूमने का जो चाल ध्रुव पर है, तो मात्र पृथ्वी के समान है। इस पर भी जीवन हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी जो मंगलयान जो भेजा गया है उससे पता लगाने के लिए उस पर वाटर है कि नहीं, अगर पता लग जाए तो जीवन मंगल ग्रह पर संभव है। उसके बाद इसका उपग्रह, 2 उपग्रह हैं। जिस तरह पृथ्वी का एक उपग्रह मात्र है चंद्रमा के बारे में भी पढ़ाई हो चुका है, जो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि आखिर चंद्रमा में क्या है। वो उपग्रह पृथ्वी का है। इसका उपग्रह 2 है, एक है फोबोस, एक है डिमोस। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह का क्वेश्चन आता है तो वही हमारा ये डिमोस जो है मंगल ग्रह का, वही सबसे छोटा है। अब दूसरा ग्रह का बात करते हैं, मंगल और बृहस्पति। एक बार फिर से ध्यान देंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोट एक टुकड़े हैं जिसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो क्षुद्र ग्रह का पट्टी है दिखाई दे रहा है। अब बृहस्पति का हम बात करते हैं। बृहस्पति जो है वे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। इसके बारे में कुछ नोट आउट कर लीजिए आप। इसको पीला ग्रह कहा जाता है। वायुमंडल में इसके वायुमंडल देखा जाए तो सब मेथेन और अमोनिया यानी CH4। जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में सचुरेटेड और अनसचुरेटेड पढ़ाएंगे, उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ाएंगे। इसलिए क्लास में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। उसके बाद इसका ग्रह की अगर उपग्रह की बात किया जाए, इसमें 70 उपग्रह होते हैं। उसके बाद निश्चित अगर बात किया जाए इससे घूर्णन गति, क्योंकि सूर्य से दूर जितनी जाएगा उसका परिक्रमण काल जो होगा बढ़ते जाएगा,
वर्ष। इसका देखा जाए परिक्रमण काल तो 11 वर्ष लगता है एक चक्कर लगाने में सूर्य का। अघूर्णन काल कहा जाए अपने अक्ष पर जो घूमता है, यानी सपोज डेट कीजिए वो अपने जो अक्ष पर घूमता है उसको जो समय लगता है 9 घंटा 50 मिनट। दूसरा ग्रह हमारा है शनि ग्रह, जो सूर्य से आपका 6ठा नंबर ग्रह है। ये शनि ग्रह, शनि ग्रह में बहुत सुंदर ग्रह है शनि। देखने में सूर्यमंडल सबसे सुंदर ग्रह देखा जाए तो शनि ग्रह है, क्योंकि इसके चारों तरफ वलय है, गोल वलय लगा हुआ है। जैसे ये मान लीजिए ये है, ये गोल वलय लगा हुआ है। अगर वलय की संख्या देखें 11 है, नोट कर लीजिए। इसको कला ग्रह भी कहा जाता है, शनि ग्रह को कला ग्रह भी कहा जाता है। इसका परिक्रमण काल देखा जाए 29 वर्ष लगता है। 29 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का लगाता है, और अपने ध्रुव पर देखा जाए तो 10 घंटा 30 मिनट में एक चक्कर अपने खुद लगाता है। इसके पास उपग्रह का बात किया जाए तो 62 है, और ये बृहस्पति का उपग्रह के बाद दोनों में कन्फ्यूज जाता है, कभी बृहस्पति का आगे हो जाता है, कभी शनि का हो जाता है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि सबसे अधिक किस ग्रह के पास उपग्रह है, तो ऑप्शन के अनुसार चूज करें। एनसीईआरटी शनि ग्रह देता है, लेकिन और से किताब पढ़िएगा तो बृहस्पति ग्रह देगा। आप उस ऑप्शन के अनुसार आप टिक आउट कर सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो शनि ग्रह ही हमारे सबसे अधिक उपग्रह में। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है वे है आपको वरुण, यानी यूरेनस। यूरेनस जो है सूर्य से 7वां नंबर का ग्रह है। इसका खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने खोज किया था इसका। इसके में भी वलय है, इसके वलय की संख्याएँ 9 है, वलय की संख्या 9 है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई जो देता है वो 5 ही देते हैं, पर चार जो वलय हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इसके वायुमंडल का अगर बात किया जाए तो मेथेन गैस सबसे अधिक हैं। उपग्रह की बात किया जाए तो यूरेनस के उपग्रह की बात किया जाए तो इसमें 27 उपग्रह हैं। इसका जितना दूर है उतना इसका तो क्या होगा, परिक्रमण काल तो अधिक होना चाहिए, अधिक ही है। 83.9 वर्ष, यानी 83 वर्ष 9 महीने का उसके एक चक्कर सूर्य का लगाता है ये। और अपने ध्रुव पर देखा जाए, यानी ध्रुव पर जो नचता है, घूर्णन जो करता है, 17 घंटा 30 मिनट में एक चक्र पूरा कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे सूर्यमंडल सबसे लास्ट में जो ग्रह है वे है वरुण, यानी नेपच्यून्स की बात कर रहे हैं। इसको सागर के देवता कहा जाता है वरुण को। यह ग्रह के अगर उपग्रह की संख्या देखा जाए तो 14 है इसमें। उसके बाद इसका परिक्रमण काल की बात किया जाए, एक चक्र सूर्य का कितने दिन में लगा लेता है, तो 163 वर्ष में एक चक्र सूर्य का लगाता है। इसके बाद अगर इसका घूर्णन काल, यानी इसका घूर्णन देखा जाए तो इसको 16 घंटा 30 मिनट में एक चक्र लगा लेता है। अब बात ये रहा, अब बात समझने वाला बात है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। उसके बाद कौन सा ग्रह है, इस शुद्ध ग्रह के बाद पट्टी जो है वे क्रम से आप देख सकते हैं, याद करने का तरीका है। शुद्ध ग्रह के बाद जो है बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद ये बुध। इससे सबसे क्लियर हो गया सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इस चीज़ से आप क्लियर हो गया। ये मेरा सोलर सिस्टम था। सोलर सिस्टम के बाद हम देशांतर विषुवत रेखा के बारे में आपको हम बताएंगे, इसलिए क्लास में बने रहें। क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।